बात। अच्छा मुझे बताइए कि 2019 तक ये क्यों नहीं होता था? तब भी तो नहीं होता ईवीएम था। थी। ये 2019 5 में शुरू हुआ। शुरू में किसी की समझ में नहीं आया कि भाई ये हो क्या रहा है। बढ़ भाई कैसे रहा है ये? हाँ, बात समझते समझते देर लगती है। देरी भी समझ में नहीं आया था। तो शिकायतें वगैरह होती थी, मैं उनको सोचता था ये सब फालतू बातें हैं। चुनाव का फैसला तो राजनीतिक शक्तियों के आपसी संतुलन, गठजोड़ और किस पार्टी के पास नैरेटिव है, किस पार्टी के पास संगठन है, इससे होता। इसके आधार किस पार्टी के पास अच्छा नेतृत्व है, उसके आधार पर होता है। विपक्ष के खिलाफ निराशा है, सत्तारूढ़ पक्ष के प्रति उत्साह है, सत्तारूढ़ पक्ष के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, विपक्ष में उत्साह है, इसके आधार पर होता है। तो अच्छा, दूसरे इस बात में एक तर्क और दिया जाता है कि जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती है, अगर भाजपा बेईमानी कर रही है तो वहां पर ऐसा जो है वो क्यों नहीं होता, वहां पर वो ऐसा क्यों नहीं करती। इन चीजों का भी जवाब खोया जाना जरूरी है। अच्छा, इसमें यह भी ध्यान देने की बात है कि जिन निर्वाचन क्षेत्रों के अंदर मत प्रतिशत बढ़ता है और 2%, 3% या 5% मत प्रतिशत बढ़ता है, उसका फायदा केवल भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों होता है? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। भाई किसी दूसरी पार्टी को भी तो कोई फायदा होना चाहिए ना उसका। हाँ हाँ हाँ। तो हरियाणा का चुनाव खास तौर से इन तमाम सवालों को बड़ी प्रखरता से हम लोगों के सामने रखता है। इन सवालों को रेखांकित करके सार्वजनिक जीवन में पेश किया जाना चाहिए और चुनाव आयोग के सामने चुनौती के रूप में रखा जाना चाहिए कि भाई आप इसका जवाब दीजिए। और ये देखिए, गेंद जो है ना, पाले के दोनों तरफ है। चुनाव आयोग के पाले में भी गेंद है और विपक्ष के पाले में भी गेंद है। विपक्ष से हम अपेक्षा करते हैं कि वो इस मसले को अंत तक ले जाए। ये नहीं कि मान लो कहीं चुनाव जीत गया उसके बाद इस मसले को भूल जाए। विपक्ष का चुनाव जीतना हो या भाजपा का चुनाव जीतना हो, दोनों ही चुनाव की जीतें या दोनों ही चुनाव की हारें उस वक्त तक संदिग्ध रहेंगी जब तक इन तमाम सवालों का जवाब नहीं दिया जा पाए।